हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज जिसमें हम लोग कंप्यूटर्स के साथ भी हम वही करने वाले हैं कि आपको PYQs हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं अलोंग विद द ब्रीफिंग। तो आपके लिए हर चैप्टर की पहले ब्रीफिंग होगी, बहुत शॉर्ट में आपको चीजें मेन चीजें बताई जाएंगी, देन उसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी PYQs आए होंगे वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी बेसिक जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उन्हीं के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में यूट्यूब पर अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना दी है, सो मेक श्योर टू चेक आउट दोस प्लेलिस्ट। आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होने वाली हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको इजीली प्रीवियस ईयर पेपर्स के कंपाइलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। हमारी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और जितने भी मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और रही बात बैचेस की, तो आई विल एक्सप्लेन अबाउट देम एट द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए ब्रीफिंग की बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या है? एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर जिसको टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स हैं, जो कोडिंग या उसके अंदर आप समझ लो कि आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह डालते हो, इसको टच नहीं कर सकते हो। तो सेम वही है, हार्डवेयर वही है जो फिजिकल पार्ट्स है जिनको आप टच कर सकते हो। सॉफ्टवेयर वो है जो आप कह सकते हो कि जो हार्डवेयर है, कीबोर्ड है, पर कीबोर्ड चलेगा क्योंकि आपके कंप्यूटर में वो चीज है कि कीबोर्ड कनेक्ट होगा तो जो हम प्रेस करेंगे वो प्रेस हो जाएगा, तो वो सॉफ्टवेयर है। आपने इंस्ट्रक्शन डाल रखे हैं तो वो हो गया आपका सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर एक CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि उसका ब्रेन है जो उसको चलाता है। मेमोरी है जिसमें वो हर चीज स्टोर करके रखेगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, कौन से डिवाइसेस जिनसे आप डेटा डालोगे, जिनसे रिजल्ट आएगा। और स्टोरेज डिवाइसेस है जिनमें आप कोई भी चीज को स्टोर करके रख सकते हो। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली 5 जनरेशन है, फिफ्थ अभी चल रही है, फोर्थ और फिफ्थ चल रही है। फर्स्ट वाली थी 1940 से 56 के बीच में, जिनका मेन कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब्स। ये याद करने की जरूरत है। इसके एग्जांपल्स है एडवेक, एडसेक और यूनिवेक। इसके बाद 57 से 63 के बीच में दूसरा जनरेशन आ गई जिसका मेन कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर्स ऑब्वियसली। और इसकी IBM ने जो कंप्यूटर निकाले थे 700, 1401, 1620, या CDC ने निकाले थे, एटलस ने निकाले थे, वो कंप्यूटर्स है। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चिप, जो सिलिकॉन की चिप होती थी उन पे उन्होंने लाने लगे। छोटी सी चिप में सारा सर्किट अटैच्ड होता था, वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। उसके अंदर IBM ने ही और मशीन और कंप्यूटर निकाले थे। फोर्थ जनरेशन में लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट आए, एप्पल, DCM, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और फिफ्थ जनरेशन तो ऑप्टिकल फाइबर, AI से जो जनरेटेड होते हैं वो चल रहे हैं, जो अभी भी चल रहे हैं। चलिए, कंप्यूटर के जो संगठन है, यानी कंप्यूटर जो है, टोटल 3 बेसिक यूनिट होती हैं उसकी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU जिसको बोलते हैं, जिसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क। इसके अलावा मेमोरी यूनिट हो गई और एक इनपुट आउटपुट। मेमोरी यानी जो अपने पास वो इंस्ट्रक्शंस जहाँ पे वो सेव करके रखेगा कि अगर ऐसा काम आएगा तो मुझे ये करना है, ऐसा काम आएगा तो मुझे ये काम करना है, तो ये है मेमोरी। इनपुट आउटपुट डिवाइस जिससे आप डेटा डालोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, वो हो गई इनपुट आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के अंदर 2 अलग से पार्ट होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको और सबसे पहली वाली स्लाइड में बता दिया था। आप देख सकते हो ये पर्सनल कंप्यूटर है, ये मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, एक्सटर्नल स्पीकर, CPU, ये इंटरनेट का राउटर, माउस, हर चीज इसके अंदर शो हुई हुई है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आपको प्रॉपर हर चीज डीप में जाननी है तो आप फाउंडेशन कोर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। CPU की बात करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो बेसिकली ये इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो भी आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे, जो भी आप इसको डेटा दोगे, कंप्यूटर जो है यानी जो ब्रेन है वो उसको रिसीव करेगा, फिर अपनी मेमोरी से चेक करेगा कि अगर ऐसा आएगा तो मुझे क्या करना है। मेमोरी में भी 2-3 यूनिट्स होती हैं उसकी। एक तो ALU, अगर मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशन करने हैं वो है तो ALU। दूसरी कंट्रोल यूनिट, तो इसमें 2 यूनिट होती है, वो आप अभी पढ़ने वाले हो। तो बेसिकली वो अपनी मेमोरी से चेकिंग करके कि हाँ मुझे ये काम करना है, और वो काम को करेगा, यानी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा।
सीपीयू के अंदर सारा डेटा स्टोर होता है, सारा इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं। दूसरी चीज, ये 3 कंपोनेंट में बटा होता है, जैसे मैंने बताया, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सारे मैथमेटिक्स के ऑपरेशन देखेगा। कंट्रोल यूनिट वो हर चीज को कंट्रोल करेगा। और रजिस्टर्स, रजिस्टर्स क्या है, बेसिकली छोटे छोटे एरिया हैं जहां पे हर चीज से रिलेटेड स्टोरेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में क्या है, जितने भी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन है, जितने भी मैथमेटिक्स का कुछ ऑपरेशन हमें मिल गया, कुछ कैलकुलेशन आ गई, तो वो ये वाली यूनिट है जो उसको सॉल्व करती है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, सारे, यानी इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये है, इसके बाद ये है, वो सारा सीक्वेंस कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। ये सारा इंस्ट्रक्शन को पहले इंटरप्रेट करेगी, अपने आप समझेगी, उसके बाद जो भी कंप्यूटर की मेमोरी में हमने सेव कर रखा है कि ऐसा काम आएगा, ऐसा करना है, ये आएगा, वो करना है, उसके हिसाब से ये काम करेगी। रजिस्टर्स क्या है, मैंने अभी बताया था कि स्टोरेज लोकेशन है जिसके अंदर हर, देखो जैसे हमारा दिमाग होता है, हमारे ब्रेन में भी ना एक एसोसिएटेड एरियाज होते हैं कि ओके, हमें कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड मान लो ये एरिया है, हमारी कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये एरिया है, कुछ अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड कोई एरिया वो ये, तो हर एरिया से एसोसिएटेड अलग अलग एरिया होते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें भी एसोसिएटेड एरियाज होते हैं कि इस चीज से रिलेटेड एरिया में यहाँ पे स्टोरेज है, तो उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोला जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मैंने अभी बताया था, इनपुट वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम डेटा डालते हैं कंप्यूटर में, इंस्ट्रक्शन हम डालते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारी आ गई। आउटपुट का मतलब क्या हो गया, जो परिणाम दिखाता है, यानी जो हमें रिजल्ट दिखाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। बेसिकली पेरिफेरल डिवाइसेस वो एडिशनल डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर हम चला सकते हैं, बट कंप्यूटर प्रॉपरली सिर्फ इन पे बेस नहीं होगा, अगर ये नहीं भी होंगे तो भी कंप्यूटर कहीं ना कहीं से चल जाएगा, तो ये एडिशनल डिवाइसेस होगी। इनको इंटरफेस भी बोला जाता है। इनको इंटरफेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो हमारे और मशीन के बीच में एक मीडिएटर का काम कर सके, तो ये वो डिवाइसेस भी इनको बोला जाता है। इनपुट डिवाइसेस आप देख सकते हो सारी है। ओएमआर, आप पहले ऑफलाइन एग्जाम्स जो होते थे उसमें ओएमआर फिल, अगर ऑब्जेक्टिव है तो ओएमआर फिल करने के लिए आती थी, तो ओएमआर रीडर है। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसके अंदर सेम वही चीज है। बारकोड स्कैनर या बारकोड रीडर, क्यूआर, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल बेसिकली ये रही, ट्रैक बॉल और माउस लगभग सेम काम करते हैं। लाइट पेन हो गया, स्टाइलस जिससे लिखते हैं, जैसे ये स्टाइलस है, राइट, ये पेन है, और अगर मेरे पास इसके लिए कोई बोर्ड भी होगा तो ये स्टाइलस मैं इसको बोल सकती हूँ। स्कैनर, जॉयस्टिक, टच पैड, माइक्रोफोन और पेन ड्राइव, ये सारे के सारे आप कह सकते हो कि क्या है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे तो आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले मॉनिटर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वीडीयू भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनिटर। तो ये अलग अलग तरीके का होता है, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, इतने सारे तरीके का होता है। और कलर्स के बेसिस पे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट वालों को मोनोक्रोम, और जिसमें अलग अलग है तो कलर्ड मॉनिटर्स। तो ये है आपके मॉनिटर्स। प्रिंटर की बात करूं तो प्रिंटर भी वैसे तो प्रॉपर फाउंडेशन में मैंने इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट से शुरू किया हुआ है, वो बिल्कुल मेन कैटेगरी है, बट मेन अगर प्रिंटर्स पे आऊं तो डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर। डॉट मैट्रिक्स डॉट डॉट की फॉर्म में वो टाइप करता है, इंकजेट इंक स्प्रे होती है इसके अंदर, और लेजर में लेजर लाइट पास होगी और जो प्रिंट्स हैं वो हो जाएंगे। थोड़ा महंगा है, ये उससे कम महंगा है, बिल्कुल बहुत सस्ता है। इसके अंदर 200 से 540 कैरेक्टर्स का मतलब समझते हो, ए ये एक कैरेक्टर है, बी, तो मतलब बहुत कम स्पीड है इसकी। ये 4 से 8 पेज पर मिनट और ये 4 से 20 पेज पर मिनट, तो इसकी स्पीड भी ज्यादा है। एक और चीज, प्रिंटर्स की स्पीड काउंट होती है पीपीएम, पेजेस पर मिनट। यहां से एक चीज आपको और पता लग गई, ठीक है। चलो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम टेकन बाय सीपीयू टू एक्सेस अ लोकेशन इन द मेमोरी। सीपीयू को आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, उसको मेमोरी में देखना है कि ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगा, तो वहां वाला टाइम, उस वाले टाइम को कि वो कब तक वो लोकेट करेगा उस मेमोरी को,
उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम। कि वो मेमोरी को फॉर्मेट का मतलब वो नहीं कि इरेज कर रहा है, इसको बोलते हैं मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम। द स्पीड ऑफ सीपीयू कैन मेजर्ड इन, सीपीयू की स्पीड को किस में हम मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज में, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको प्रोसेसिंग स्पीड या इंटरनेट की स्पीड वो करनी है तो बिट्स पर सेकंड, क्योंकि अगर आप, मैं बोलती हूँ कि आपके पास डेली का कितना इंटरनेट आता है, आप क्या बोलोगे 1 GB, तो 1 GB PS यानी 1 GB गीगा बिट या गीगा बाइट, तो बिट्स पर सेकंड में आपकी स्पीड काउंट होती है प्रोसेसिंग वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो पर्सनल कंप्यूटर बेसिकली जो पर्सनल यूज के लिए आप कहीं भी उसको आराम से करा सकते हो। तो देखो डेस्कटॉप, मेन फ्रेम, पाम टॉप और लैपटॉप, इनमें से वो बोल रहे हैं कि कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो पर्सनल नहीं है। तो पर्सनल कंप्यूटर का एग्जांपल नहीं है मेन फ्रेम, क्योंकि वो इतना इजीली कैरी नहीं होता। डेस्कटॉप है वो आपका पर्सनल, आप अपने पर्सनल फॉर्म में उसको यूज कर सकते हो। पाम टॉप इतना होता है जितना आपके हाथ पे आ जाए, उसको आप यूज कर सकते हो। और लैपटॉप को तो आप यूज कर ही सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द यूजर इंटरफेस एलिमेंट, इस ऑप्शन में से इंटरफेस तो आपको पता है ना किसको बोलते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम इंटरफेस बोलते हैं, जो हमारी मदद करती है, राइट। लैंग्वेज टिपिकल दे रखी है लेकिन इतनी टिपिकल है नहीं। अब आप सुनो, दैट इज फाउंड ऑन द डेस्कटॉप, वो कौन सा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डेस्कटॉप पे हमको दिखेगा एज अ स्मॉल ब्लिंकिंग सिंबल और एन एरो की फॉर्म में। क्या बोलते हैं इसको, कर्सर बोलते हैं ना, माउस की ही तो बात कर रहे हैं, तो कर्सर ही तो है। A computer monitor is also known by the name, कंप्यूटर मॉनिटर को एक और एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड कंप्यूटर का डेस्कटॉप का टाइप है, उसका अलग नाम नहीं है, उसका अलग नाम होता है वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर जिसको आप टच नहीं कर सकते वो हार्डवेयर नहीं है। मॉनिटर को टच कर सकते हो, कीबोर्ड को टच कर सकते हो, सीपीयू को टच कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कैसे टच करोगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब इसको कैसे टच करोगे, हाथ से फिजिकली नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली बात है। तो ये ही हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर, सीपीयू के वैसे 3 कंपोनेंट्स होते हैं बट कोई 2 बताओ। तो एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स, ये 3 होते हैं, राइट। तो एएलयू एंड सीयू, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। नेक्स्ट, द सीपीयू इज कॉल्ड द, सीपीयू को क्या कहा जाता है, लंग्स, ब्रेन, हार्ट, बैकबोन, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और कुछ नहीं कहा जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का इनमें से कौन सा एक कॉम्पोनेंट है। सीपीयू में क्या बताया, एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स, रजिस्टर्स क्या है, उसकी मेमोरी है ना, तो मेमोरी। भाई माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड तो अलग है, सीपीयू के अंदर नहीं आते। माइक्रोफोन कन्वर्ट, एक माइक्रोफोन किसको कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। माइक्रोफोन अगर आप यूज कर रहे हो, साउंड डिटेक्ट करेगा, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, बाद में इलेक्ट्रिक को साउंड में भी कन्वर्ट करता है, ओके। लेकिन सबसे पहले क्या करेगा, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग इज डन बाय यूजिंग, अगर जो मौसम का जो वो बोलते हैं इसको पूर्वानुमान, जो वेदर की फॉरकास्टिंग होती है उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मैं बता चुकी हूँ ऑल दो पहले भी। व्हाट आर द पेरिफेरल डिवाइसेस, परिधीय उपकरण क्या है, वो एडिशनल डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जो हमारी मदद करती है कि कंप्यूटर अच्छे से काम कर सके। Those that connect computer to the internet that help in calculation, ये भी नहीं है। ये वो है जो स्टोर करती है डेटा, ये वो भी नहीं है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस हो सकती हैं जो कंप्यूटर से जुड़ती हैं बट मेन फंक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करती, बस उसको चलाने में मदद करती है, तो ऑप्शन डी। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरफेस डिवाइसेस, सब एक ही नाम है ना। कितने पोर्ट्स होते हैं इनको जोड़ने के, 256 पोर्ट्स होते हैं जिनसे ये जुड़ते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, तो 256 पोर्ट्स आर देयर इन पेरिफेरल इनपुट आउटपुट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, आप कंप्यूटर लोगे तो कौन सा ऐसी चीज जो कंप्यूटर नहीं आएगी, सीपीयू आएगा, रैम रोम आएगी, यूएसबी नहीं आएगी।
यूनिवर्सल सीरियल बस, यही इसकी फुल फॉर्म है, ये नहीं आती है। ये तो मतलब पेन ड्राइव हो गई, आप उसमें अटैच करोगे तो यूएसबी नहीं आता। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? और एक और एडिशनल क्वेश्चन मेरी साइड से, जो मॉडर्न कंप्यूटिंग है उसका फादर किसको बोला जाता है? तो पहली बात करते हैं कंप्यूटर्स के फादर। कंप्यूटर का फादर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। और जो मॉडर्न कंप्यूटिंग है, जो आजकल जो कंप्यूटिंग है, उसके फादर को बोला जाता है एलन ट्यूरिंग को, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। एक और चीज मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड की पहली प्रोग्रामर एक लेडी थी, ठीक है, एवा एडिसन करके नाम था उनका। तो सबसे पहला उन्होंने प्रोग्राम उन्होंने लिखा था, वो भी पेपर पे लिखा था, जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था। तो जो मतलब वैसे भी नॉर्मली भी लड़कियों के लिए बहुत मजाक बनता है टेक्निकल चीजों के लिए, तो सबसे पहली प्रोग्रामर जो थी वो भी एक लेडी थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। मॉडर्न कंप्यूटर्स फॉलो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एनी टास्क। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए निर्देश होते हैं, उनका एक सेट को वो पालन करते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम, राइट। आपने बोल दिया अगर ये काम आएगा तो ये चीज परफॉर्म करनी है, इंस्ट्रक्शन दे दिया, उस इंस्ट्रक्शन के एक सेट को बोलते हैं प्रोग्राम। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया प्रोग्राम। Which of the following chemical element tetravalent metalloid is used to make integrated circuit chip used in computers? थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स यूज करनी शुरू की थी, तो इसमें हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? चिप जो बनती है, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, ये सब बनते हैं सिलिकॉन के, ठीक है। एक मेटलॉइड है, सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन। अ सीरियल पोर्ट कैन डू, सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है? जैसे कनेक्ट करने वाला, अगर सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है? डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, यही काम होता है ना सीरियल पोर्ट का, जिसमें आप चीजें कनेक्ट करते हो, राइट। देखो जैसे पोर्ट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। जो माउस का है, माउस का कौन सा पोर्ट होता है? PS2। माउस का, कीबोर्ड का PS2 पोर्ट होता है। लेकिन जो सीरियल पोर्ट होता है वो नॉर्मली हार्ड डिस्क में जुड़ जाता है, और आप सारा डेटा हार्ड डिस्क से कंप्यूटर या कंप्यूटर से हार्ड डिस्क में आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो हार्ड ड्राइव, सॉरी, तो ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्ड ड्राइव ओनली एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू हार्ड ड्राइव। तो बोथ A and B कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ सीरियल पोर्ट। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट, कंप्यूटर इसके बिना काम नहीं कर सकता। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की भी नीड है। स्कैनर, इंटरनेट, माउस और CPU। Any person known as computer literate if he is capable only, ये बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी इंसान को आप कंप्यूटर के तौर पे साक्षर बोल सकते हो कि वो पढ़ा लिखा है, अगर उसे क्या आता हो, उसे बस बेसिक प्रोग्राम्स चलाने आते हो कि कंप्यूटर ऑन कैसे होगा, ऑफ कैसे होगा, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, आप वर्ड अगर आप ओपन कर रहे हो तो टाइप ऐसे कर सकते हो, पेंट ओपन कर रहे हो, वो कंप्यूटर लिटरेट होता है, दैट्स इट। जरूरी नहीं आपको लैंग्वेजेस आए, कोडिंग आए, आप कंप्यूटर लिटरेट हो, नहीं, आपको इतना भी आता है तो यू आर अ कंप्यूटर लिटरेट। टू रन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, बस कुछ कुछ मेन एप्लीकेशन चलानी आनी चाहिए तो आपको पता लग जाएगा आप लिटरेट हो। कलर ऑफ पेडलॉक इन यूआरएल ऑफ एनी सिक्योर वेबसाइट, आप जब भी यूआरएल टाइप, मतलब आपने कोई वेबसाइट खोली तो यहाँ पे उसका एड्रेस आ गया यूआरएल, तो यहाँ पे एक लॉक बना हुआ आता है। तो अगर वो वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर है, मतलब वेरीफाइड है कि हाँ स्कैम वगैरह कुछ नहीं है, तो उसका जो पैडलॉक है वो ग्रीन कलर का बना हुआ आता है अगर सिक्योर है तो। मीनिंग ऑफ MIPS इन कंप्यूटर डिक्शनरी इज, MIPS का मतलब क्या होता है कंप्यूटर के मतलब उससे मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, स्पीड है ये, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर चिप का एक और नाम क्या होता है, उसका दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप को माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बायोस, देखो पहली बात तो ये सुन लो, बायोस है क्या? जो सिस्टम कंप्यूटर को ऑन करने में मदद करता है या ऑफ करने में मदद करता है उसको बायोस बोलते हैं। फुल फॉर्म इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। क्या काम होता है? कंप्यूटर को ऑन करना या कंप्यूटर को ऑफ करना जब भी आप कमांड दो। तो नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्क ऑफ बायोस? देखो स्टार्ट, अपडेट, परफॉर्मेंस और क्रैशिंग। टू स्टार्ट और स्टॉप करना ही बायोस का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गिवन ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप से? हार्ड डिस्क,
हार्ड डिस्क भी सीपीयू से कनेक्टेड है, सीपीयू भी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, सीपीयू भी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, मदरबोर्ड भी। बेस इन बड़ी आपने सुना भी नहीं होगा क्योंकि वो कंप्यूटर से कनेक्टेड ही नहीं है वर्ड। फुल फॉर्म ऑफ वीएलएसआई, वीएलएसआई है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स, जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने यूज किए थे वीएलएसआई सर्किट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बैकअप, इनमें से बैकअप के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है। बैकअप एक एडिशनल चीज है जिससे आप ये कह सकते हो कि जो भी डेटा अगर कभी खो जाए तो आपके पास बैकअप हो, आप उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हो, दैट्स इट। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ कंप्यूटर फाइल्स की बिल्कुल ठीक है, कंप्यूटर फाइल्स की एग्जैक्ट कॉपी आपने अपने पास रख ली। इट इज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, ये व्यवसाय निरंतरता योजना का हिस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है, एक एडिशनल चीज है जो अपडेट में आई थी, कोई बिजनेस इससे वो नहीं हो रहा। पीसी डज नॉट रिक्वायर रेगुलर बैकअप, इससे रेगुलर बैकअप नहीं पीसी को चाहिए होता, एक टाइम करो दैट विल बी सफिशिएंट। बैकअप्स आर मोर बेनिफिशियल ऑन ऑफ साइट एंड ऑन साइट, बैकअप बहुत जरूरी होते हैं ऑन साइट पे भी और ऑफ साइट पे भी, क्योंकि आपके पास होना चाहिए डेटा, सो दैट्स इट। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन विच यूनिट, डेटा यानी इंटरनेट की स्पीड की बात कर रहे हैं कि किस में आ रहा है, तो बिट्स पर सेकंड अभी बताया था, जीबी एमबी, बी क्या है बाइट्स ही है, और बाइट किससे बना है, बिट से। इन अ माइक्रो प्रोसेसर व्हेन इंटरफेरेंस इन सीपीयू, देन माइक्रो प्रोसेसर में अब एक सीपीयू भी इंटरफेयर कर रहा है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए, ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा, वो ब्लॉकेज जब तक एक्सेप्ट होगी उसके बाद, मतलब आप इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो ब्लॉकेज एक्सेप्ट होते ही, वो क्लियर होते ही जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो सीरियल वाइज काम करना शुरू हो जाएंगे, यानी वो सीरियल जो इंस्ट्रक्शंस थे वो काम करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिकेशन, कि वो काम करना बंद कर देगा, गलत, वो ब्रांचेस बना देगा अलग अलग कि हाँ ठीक है यहाँ ब्लॉक है तो आधे यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ऐसा नहीं होगा, एक ही रूट है, ये भी गलत है। इट डज नॉट कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिकेशन, वो ब्लॉकेज क्लियर करने के बाद काम नहीं करेगा, गलत। इट विल कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिकेशन आफ्टर एक्सेप्टिंग द ब्लॉकेज, जैसे ही ब्लॉकेज एक्सेप्ट होगा वो काम करना शुरू कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रजिस्टर ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से कौन सा रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर का मतलब वो मेमोरी वाले पार्ट्स नहीं है, बहुत सारे तरीके के रजिस्टर होते हैं, फ्लैश रजिस्टर्स, फाइल रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, बहुत सारे होते हैं जो भी स्टोरेज का काम करते हैं। एक्यूमुलेटर ही बहुत अच्छा रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम, बफर, बफर कोई मेमोरी नहीं है, बफर तो आपको पता है ना बफरिंग होती है, तो बफर वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल डिस्क फॉर कोल्ड बूटिंग अ पर्सनल कंप्यूटर, अगर आपको बूट करना है, कोल्ड बूटिंग करनी है, ऑन ऑफ करना है, तो क्या चाहिए, सिस्टम डिस्क। सिस्टम डिस्क में ही लिखा होता है कि कंप्यूटर ऑन कैसे होगा और ऑफ कैसे होगा, तो सिस्टम डिस्क। इन अ कंप्यूटर मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेसिंग टाइम, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम किसी कंप्यूटर में अगर होगा कितना होगा, 64 बिट्स का जो टाइम होता है वो मिनिमम टाइम होगा जो किसी भी कंप्यूटर में प्रोवाइड कराया जाएगा। कंप्यूटर फॉलो अ सिंपल प्रिंसिपल GIGO विच मीन, देखो मान लो कोई एप्लीकेशन है वो क्रैश कर रही है कंप्यूटर में, वो काम नहीं कर रही, क्यों, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो एक प्रिंसिपल है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये वो होता है जब कोई एप्लीकेशन इस लायक नहीं बचती कि वो ये पता लगा पाए कि मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो भी खराब आ रहा है और जो डेटा यानी जो रिस्पॉन्स मैं भेज रहा हूँ वो भी खराब भेज रहा हूँ, यानी उसकी जो सेलेक्ट करने की इनेबिलिटी है वो खत्म हो गई, तो इट मींस गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। इन कंप्यूटर लैंग्वेज MHz इज एसोसिएटेड विद, MHz क्या है, अभी बताया था मेगाहर्ट्ज, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड, पहले क्वेश्चन आ चुका है बट लैंग्वेज चेंज है, तो MHz इज मेगाहर्ट्ज, किसकी स्पीड है, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इसमें मेजर होती है। तो गाइज ये थे पहले चैप्टर के क्वेश्चंस, आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, और ब्रीफिंग के जस्ट बात करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाता है, बट आई विल रिकमेंड कि एक बार अब फर्स्ट चैप्टर अब आपने आज किया यहाँ से राइट, तो एक बार फर्स्ट चैप्टर की PDF जरूर पढ़ लेना, नहीं आपको PDF में कुछ समझ में आ रहा तो उस पोर्शन की वीडियो देख लेना, मतलब पूरा वीडियो देखने का नीड नहीं है, देखनी है आप देख सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइस। बाकी बात करते हैं हमारे बैच की, तो RP एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करेंगे आपको अलग अलग बैचेस मिलेंगे, जैसे द फर्स्ट वन इज ऑफिसर बैच,
सारे सब्जेक्ट्स, डबल AO, सारे पोस्ट इसके अंदर कवर है। आपको सारी क्लासेस, शॉर्ट हैंड, हर चीज आपको इसमें मिल जाएगी। सारी PDFs आपको मिल जाएंगी, सारी आपको ई-बुक्स इसमें मिल जाएंगी। साथ में अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं चाहिए तो इंडिविजुअल बैचेस आर आल्सो देयर, लाइक देयर इज अ बैच फॉर जनरल अवेयरनेस, फॉर मैथ्स, रीजनिंग, तो अलग अलग बैचेस भी अवेलेबल। तो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।